तीनों कृषि कानून किसानों की बर्बादी के लिए हैं। उनकी आय भी दोगुनी नहीं हुई और खेती पर उद्योगपतियों का कब्जा कराने की साजिश हो रही है। ट्रेन, हवाई जहाज, जमीनें, सब कुछ बेचा जा रहा है। जनता वोटों से इस सरकार को सबक सिखा देगी। शनिवार को कासगंज के 12 पत्थर मैदान में हुई किसान महापंचायत में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तरह केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, कौन सी पैदावार की आय दोगुनी हो गई? हम जानते हैं क्योंकि हम लोग सब खेती करने वाले लोग हैं। हमारा किसान दिन भर खेत में काम करता है। हमारा किसान दिन भर खेती की रखवाली करता है। और बताओ रखवाली भी कैसी करनी पड़ रही है? खेत की रखवाली कर करके अपना पैदावार को बढ़ा रहा, दिन रात काम करता है। ये सरकार की तरह नहीं कि 10 बजे ऑफिस खुली और 5 बजे ऑफिस बंद हो गई। हमारा किसान तब तक काम करता है जब तक पैदावार तैयार ना हो जाए, वो खेत से पैदावार को हटा न ले जाए और बाजार तक न पहुंचा दे, तब तक हमारा किसान काम करता है। हमारा किसान अधिकारियों की तरह घंटे और घड़ी से नहीं काम करता है। बताओ किसान भाइयों, क्या आप घड़ी को देख करके काम करते हो? आप घड़ी को देख के नहीं काम करते। आप सुबह से लेकर के शाम रात, और चाहे आपको सुबह फिर उठ करके जाना पड़े, आप जाते हो अपने खेत और रखवाली करते हो अपनी फसल की। किसान मेहनत करता है, पसीना बहा रहा। उस परिवार की कोई देखभाल नहीं करने वाला। अगर उसके परिवार में कोई सदस्य भी बीमार हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। एक बीमारी के कारण पूरे परिवार पे गरीबी आ जाती है। और उसी किसान के परिवार जो नौजवान हैं, वो या फिर समाज की सेवा कर रहे हैं, खेती में उसकी मदद कर रहे हैं, या पर सीमा पर जाकर के हमारे देश की कोई रक्षा कर रहा है, तो वही हमारे किसान के बेटे, किसान के जवान जाकर के सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और उसके साथ भेदभाव, और उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव। याद रखना किसान भाइयों, याद करो किसान भाइयों, ये जो कानून है, ये कानून आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं, हम आपसे मदद भी मांगने आए हैं। महान दल के साथ हुई महापंचायत में सपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में रालोद और महान दल से मिलकर सपा चुनाव लड़ेगी। बड़े और राष्ट्रीय दलों से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि किसानों ने ही महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। वे 24 घंटे खेत में काम करते रहे, अधिकारियों की तरह घड़ी देखकर काम नहीं किया। उन्होंने नोटबंदी और लॉकडाउन की खामियां गिनाई। कहा कि नोटबंदी लागू कर कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जबकि देश लाने में लगा था। लॉकडाउन में देश बंद कर दिया। मजदूर बेचारे दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। भाजपा कहती है कि देश विश्व गुरु बनेगा। जब सरकार ने मजदूरों को पैदल छोड़ दिया तो देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा। ये बताओ हमें किसान भाइयों, नौजवानों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उसमें कैसे विश्व गुरु बन सकता है देश? बताओ हमारा विश्व गुरु कैसे बन सकता है? और विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। दुनिया में जा करके भारत का प्रचार करते थे, लेकिन दुनिया ने देखा है कि भारत ने अपने मजदूरों को, गरीबों को कैसे छोड़ दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं, एक मां जो कहीं महाराष्ट्र से चली थी, एक मां गर्भवती थी, महाराष्ट्र से चली पैदल पैदल, और वो ललितपुर में आकर के उसको बेटी पैदा हो गई। 1000 किलोमीटर चली पैदल गर्भवती मां, कोई मदद सरकार ने नहीं की। वो जब गर्भवती मां थी, पैदल चल रही थी, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, कोई मदद नहीं हुई। और वो ललितपुर जब पहुंची आपके उत्तर प्रदेश में, उसको बेटी पैदा हुई।
2 घंटे उसने इंतजार किया, उसके बाद फिर चल दी। वो जाकर के अपने घर और गांव पहुंच गई। हम जानना चाहते हैं सरकार के लोगों से कि अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हो और एक गर्भवती मां को सड़क पे छोड़ देते हो, आप बताओ दुनिया आपको कैसे विश्व गुरु मानेगी? कैसे मानेगी आपको विश्व गुरु? उस मां की कोई मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। अगर किसी ने मदद की, जब गर्भवती मां के यहां बेटी हुई, तो समाजवादी लोग 1 लाख रुपए लेकर के उस मां को मदद करने का काम किया है। ऐसी दुख भरी कहानियां कि एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बैठा करके बिहार पहुंच गई। कौन नहीं जानता बताओ, एक बीमार बाप को बेटी बैठा करके साइकिल पर बिहार पहुंच गई। ऐसी दर्दनाक कहानियां, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे? अगर युवाओं को लैपटॉप बांटते तो उनका भविष्य सुनहरा होता। याद करो वो समय आप लोग जब समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांट रही थी। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों को लैपटॉप दे रही थी। इसी कासगंज में, एटा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आया था। उसने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग जात के आधार पर लैपटॉप देते हैं, धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं। मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री हैं, बताओ वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? और सोचो नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि उन्हें चलाना नहीं जानते, चलाना नहीं आता उन्हें। और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना आता तो हमारे नौजवानों के हाथ में वो लैपटॉप देते, उनका भविष्य बेहतर होता। चुटकी ली की लाल टोपी देखकर न जाने मुख्यमंत्री को क्या हो जाता है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हाल में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए। जब इनके विधायकों को पता चलेगा कि उनकी टिकट कट रही है तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इतने कमाल के मुख्यमंत्री दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। कभी देखा है उन्हें आपने? सोचो, लाल टोपी देख के पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। जैसे ही वो लाल टोपी देखते हैं, उनका पता नहीं क्या हो जाता है। अभी हमने सुना विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक 2.5 साल का बच्चा था। एक 2.5 साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले, बताओ। हमारे मुख्यमंत्री जी 2.5 साल के बच्चे से मिले और 2.5 साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी 2.5 साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस 2.5 साल के बच्चे से कि कौन क्या है, वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा।